ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार के भागलपुर से, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्हीं के एक भांजे की मौत हो गई है इस फायरिंग में। गोलीबारी में घायल दूसरे भांजे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जानकारी मिल रही है कि ये पूरा का पूरा मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। दोनों भाइयों में आपसी विवाद हुआ, आपसी विवाद में ही दोनों में ये गोलियां चल गईं और इस गोलीबारी में नित्यानंद राय का एक भांजा जिसकी मौत हो गई है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दूसरे भांजे की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये आपसी विवाद, और आपसी विवाद में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। ये पूरा का पूरा मामला बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग का सामने आया है। परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों ने आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। तो प्रथम दृष्टि है यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाज। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो इससे पहले 7 साढ़े 7। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जानते हैं शशांक से क्या पूरा मामला अभी तक सामने आ रहा है। शशांक, किस बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ कि नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई? देखिए, पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ, अभी तो यही जानकारी मिल रही है। देखिए, आपको हम बता दें, ये मामला भागलपुर के नवगछिया का है, जहां पर नित्यानंद के दो भांजे जयजीत यादव और विकल यादव में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और एक जानकारी ये भी मिली है कि उनकी बहन को भी इस गोलीबारी में जो है वो गोली लगी है। आपको बता दें, घटना के बाद से भागलपुर के जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर इन लोगों को भर्ती कराया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नित्यानंद राय की बहन जो है वो भी जख्मी हुई हैं, इन दोनों लड़कों की मां इस गोलीबारी की चपेट में वो भी आई हैं? ये जी, इस तरह की भी बात सामने आ रही है, लेकिन परिवार की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये जो दोनों भाइयों के बीच गोलीबारी हुई है, इसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि गोलीबारी में बहन को भी गोली लगी और वो भी घायल हुई है, लेकिन परिवार की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार भागलपुर नौगछिया से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उनके भांजे आपसी विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। ये खबर सामने आ रही है, जिसमें नित्यानंद राय के एक भांजे की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा भांजे घायल अवस्था में, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद नित्यानंद राय की जो बहन है, मतलब इन दोनों लड़कों की मां, वो भी इस गोलीबारी की चपेट में आई हैं, वो भी घायल हुई हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये अपुष्ट खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से अभी खबरें मिल रही हैं और एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। परिवार की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की जा रही है। शशांक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, एक ही घर में दोनों भाई रहते थे? जी बिल्कुल, एक ही घर में रहते थे। और अभी ये कहा जा रहा है कि पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, फिर बहसाबहसी हुई, उसके बाद मारपीट हुई, गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मौके पर ही एक भांजे जयजीत यादव की जो मौत हुई है, बाकी लोग विकल है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए शशांक। कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगी, अभी कनेक्शन कट गया है शशांक से। अभी तक जो जानकारी शशांक दे रहे हैं, देखिए भागलपुर नौगछिया, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन अपने परिवार के साथ रहती हैं और उन्हीं के दो बेटों में आपसी विवाद इतना बढ़ा कि आज सुबह दोनों में एक दूसरे के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद गोलियां तक बरसा दी। इसी की चपेट में आकर नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत की खबर है और दूसरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची है,
जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए और बयान दर्ज करते हुए, साथ ही पुलिस की तरफ से सूचना दी गई कि सुबह 8 बजे पुलिस को इस पूरी की पूरी वारदात की जानकारी मिली थी, सूचित पुलिस को किया गया था और उसके बाद से पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं और ये अपुष्ट खबर है, मैं फिर से दोहरा दूं कि इसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। ये जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, शायद इसकी चपेट में इनकी मां भी आई है, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन भी शायद घायल हुई हैं। परिवार की तरफ से अभी इसको लेकर औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये खबर बड़ी है। बिहार के भागलपुर के नौगछिया से ये खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन का परिवार रहता है और वहीं उन्हीं के घर में ये गोलियां चल गई हैं। शशांक हमारे साथ हैं क्या? हमारे सहयोगी शशांक, अच्छा, निधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निधि के पास आपको लेकर चलेंगे, निधि से जानते हैं। पहले निधि बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि बड़ी खबर यही है कि ये नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका भांजा है। और क्योंकि ये दो लोगों के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी हुई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं सबसे पहले बता दूं कि भागलपुर के ये नवगछिया की घटना है, जहां पर आपस में गोलीबारी में इनकी जो मामूली विवाद में ये गोलीबारी हुई और उसके बाद विश्वजीत यादव, जिनका नाम है, उनकी घटना पर मौत हो गई है। हालांकि जबकि दूसरे जयजीत यादव, जिनका नाम है, उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। और चूंकि ये आज सुबह की घटना है, जब ये विवाद पानी को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो चूंकि दोनों में बहस शुरू हुई और बहस के बाद इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि गोलीबारी हुई और उसके बाद इनकी मौत हो गई है। जी, ये पानी को लेकर विवाद जो बार बार बात कही जा रही है, तो आखिरकार पानी को लेकर क्या विवाद हुआ? क्योंकि ये सारा का सारा विवाद क्या घर के भीतर ही हुआ या कहीं जमीन पर मौजूद थे और जमीन में पानी देने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद था? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि जिन दोनों भाइयों के बीच ये घटना हुई है, उन दोनों के बीच पहले से ही संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे थे और यही वजह है कि मामूली पानी देने को लेकर के ये बातचीत शुरू हुई और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। और चूंकि विवाद बढ़ने पर विश्वजीत, जिनकी मौत हुई है, उन्होंने घर से पिस्टल निकाला और उसके बाद जयजीत पर गोली चला दी। ये शुरुआती जानकारी है, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और शुरुआत में जो चश्मदीदों ने जो जानकारी दी एबीपी न्यूज को, उसके मुताबिक ये मामला चूंकि पानी को लेकर के ही शुरू हुआ था, ये घर के अंदर ही हुआ है, बाहर किसी दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। और उसके बाद जब गोलीबारी हुई तो दोनों ही लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला इसलिए है, गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार होने की वजह से, इस वजह से ये जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल जांचबीन कर रही है। लेकिन क्या कुछ आता है निकलकर, इसमें आगे अपडेट होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो व्यक्ति है विश्वजीत, इनकी मौत हो गई है। और परिवार में कौन कौन था, घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? अभी कुछ देर पहले शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक ये कह रहे थे, सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अपुष्ट खबर है, कि ये जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, इसकी चपेट में आकर नित्यानंद राय की जो बहन है वो भी घायल हुई है क्या निधि? और जी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है विश्वजीत, उनके पिता खुद घर पर थे, यानी नित्यानंद राय के बहनोई घर पर थे और ऐसे में घर के अंदर ये विवाद हुआ। और उसके बाद कौन कौन घर पर उनके अलावा वहां मौजूद थे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन क्योंकि घर के अंदर का मामला है और ऐसे में बाकी लोगों से पुलिस जो है वो जांचबीन कर रही है और उसके बाद आगे अपडेट जो है वो मिलेगा। जी, जो भाई घायल हुए जयदीप यादव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, कहाँ इनका इलाज चल रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, शुरुआत में जब ये घटना हुई, जब गोलीबारी हुई, उसके बाद जयदीप को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आगे उनको रेफर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और चूंकि नाजुक स्थिति है, ऐसे में आगे कहाँ लेकर जाया जाता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त उनको भागलपुर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कुछ जानकारी इन भाइयों की उम्र को लेकर मिल पा रही है? क्या उम्र इनकी रही होगी? परिवार में इनके कौन कौन, इसको लेकर कोई जानकारी? और जैसा कि आप बता रही हैं कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, तो विवाद की जड़ में क्या थी? क्या कोई जमीन का मसला था जिसको लेकर दोनों भाइयों के बीच रिश्ते तल्ख पहले से ही थे? निधि,
देखिए, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कि शुरू से ही इन दोनों भाइयों के बीच छोटी बातों को लेकर कहासुनी पहले भी हुई थी। हालांकि ये जो मामला है आज सुबह का मामला, जिसमें मामूली पानी दीदी मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ यहाँ पर, बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और शशांक से ही जानते हैं क्या और जानकारी जुटा पाए आप अभी तक। शशांक बताइए जरा। देखिए, नवगछिया का मामला है। एक ही घर में पूरा परिवार रहता था। पेयजल को लेकर विवाद हुआ दोनों भाइयों के बीच। जयजीत और विकल यादव नाम है। पहले मारपीट शुरू हुई, उसके बाद गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई। तो विकल की जो है मौके पे मौत हो गई बताया जा रहा है। जयजीत का इलाज चल रहा है अस्पताल में। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो बहन है नित्यानंद जी की, वो भी बीच बचाव करने पहुंची थी, तो उनको भी गोली लगी है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी परिवार के तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पानी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू है। विवाद छोटा था, लेकिन देखते देखते जो मारपीट शुरू हुई ना, उसके बाद गोलीबारी जो है वो जो है वहाँ पर शुरू हो गई। इसी में गोली लग गई है। और मैं आपको बता दूं, कई थानों की टीम जो है वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँची हुई है। और 2 लोगों का जो जानकारी मिल रही है कि एक का इलाज तो अस्पताल में चल ही रहा है, जो बहन घायल हुई हैं उनका भी इलाज जो है अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी, तो ये तो बड़ी खबर है। मतलब ये जो गोलीबारी दोनों भाइयों में हुई है, जिसमें एक भाई की मौत की खबर सामने आई है, पुष्टि हो गई है एक भाई की मौत की, और वहीं दूसरे भाई जो है जयजीत यादव, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन दोनों भाइयों की मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन, वो भी इस गोलीबारी की चपेट में आई हैं। उन्हें भी गोली लगी है, जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं, और उनका भी इलाज चल रहा है। जिस वक्त ये वारदात घर में हो रही थी, परिवार में कौन कौन मौजूद, कौन कौन घर में मौजूद था उस वक्त, शशांक क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुबह 8 से 9 बजे के बीच की ये घटना है। उस वक्त माता जी थी दोनों भाइयों की, और दोनों भाई थे। पहले कहा सुनी हुई और देखते देखते जो है वो गोलीबारी शुरू हो गई। तो जो जानकारी मिल रही है, आसपास पड़ोस के लोग भी बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब गोलीबारी शुरू हुई तो वो लोग वहां से हट गए, भाग गए। तो बीच बचाव में जो है बहन जो है नित्यानंद की, उनको गोली लगी है। और एक जो मौत हुई है विकल यादव की, वो वहीं पर हो गई है। और जो दूसरे उनके भाई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं गोलीबारी में, उनका इलाज जारी है। पुलिस की टीम जो है अस्पताल में भी पहुंची हुई है, और घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। अब आगे और क्या कुछ जांच में निकलता है ये देखना होगा। लेकिन पेयजल के विवाद में गोलीबारी शुरू हो जाए, ये थोड़ा सवाल खड़े कर रहा है। क्या पहले से भी कोई और विवाद चल रहा था? इस पर भी जो कहा जा रहा है ना कि दोनों के बीच शायद रंजिश पुरानी है, और वो जड़ क्या थी दोनों के बीच मनमुटाव की, जिसको लेकर आज इतनी छोटी मामूली सी बात की पीने के पानी को लेकर दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है, और मामला जो है वो गोलीबारी तक पहुंच जाता है, और एक भाई की जान चली जाती है, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। और दोनों की जो मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की जो बहन है, वो भी भाइयों के इस झगड़े के अंदर चपेट में आती है, और गोली उनको भी लगती है। उनका भी इस वक्त इलाज चल रहा है। शशांक, जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार ये विवाद दोनों भाइयों के बीच आखिरकार किस बात को लेकर था? नहीं, अभी तो यही कहा जा रहा है कि पेयजल को लेके जो विवाद है वो शुरू हुआ, कहा सुनी हुई, और देखते देखते गोलीबारी हो गई। लेकिन पेयजल में ही गोलीबारी हो जाए और एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, मां बचाने आए तो वो भी घायल हो जाए, कई तरह के सवाल इस पूरी थ्योरी पर जो है खड़े कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस जाँच में ही जो है वो बात निकल कर सामने आएगी। लेकिन हो सकता है पहले से भी आपसी विवाद किसी मसले पर चल रहा हो, तो पुलिस क्या इसमें, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है कि विवाद के कहीं कुछ और कारण तो नहीं है। हर पहलुओं पर जो है पुलिस की टीम जाँच कर रही है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उनके यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को अब लपकेगा। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये कि क्योंकि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया जयजीत यादव और उनकी मां भी, वो भी घायल हुई हैं, और केंद्रीय मंत्री की बहन हैं, केंद्रीय मंत्री के भांजे हैं, ये इलाज भागलपुर में ही चल रहा है, या क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है तो किसी दूसरे अस्पताल में इनको रेफर किया गया है? देखिए, भाई की जो उनका भांजा है जयजीत, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन अभी इलाज उसका भागलपुर में ही चल रहा है। कहीं और रेफर किया गया है या नहीं, ये अभी सूचना निकल कर नहीं आ पा रही है, लेकिन स्थिति क्रिटिकल है। और उनकी मां घायल है, अब किस हद तक घायल है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जयजीत जो है ये गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिलहाल इलाज भागलपुर में चल रहा है। अब क्या वहाँ से पटना रेफर किया जाता है या क्या किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन विवाद का कोई और कारण तो नहीं है, पुलिस की नज़र उस पर है, हर पहलुओं पर जाँच हो रही है। और इस बीच परिवार के साथ इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आसपास
के जो लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं और जो अन्य रिश्तेदार आसपास में रहते हैं, वही लोग अभी साथ में उन लोग हैं। मामला तो शांत हुआ, लेकिन एक की तो मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। तो परिवार पड़ोसी वहां पर जो हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ मौजूद है। लेकिन घटना क्यों हुई, क्या कुछ और बड़ा कारण है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। पेयजल में इतनी बड़ी घटना हो जाना कि एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, जो बीच बचाव करना है उसको भी गोली लग जाए, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि पानी का विवाद है। अच्छा शशांक, क्योंकि संसद चल रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वो तो जाहिर सी बात है दिल्ली में ही होंगे, अब बिहार में तो अभी नहीं होंगे शशांक। नहीं, उनके बारे में जानकारी है कि वो दिल्ली में ही हैं और शायद वो अगर दिल्ली में हैं तो पार्लियामेंट में ही होंगे, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। तो अब उनका पूरे मामले पर क्या कहना है ये देखना होगा। संबंध किस तरीके के नित्यानंद राय के अपनी बहन के परिवार से थे, इसको लेकर कुछ जानकारी? अब देखिए, अभी बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने भांजे थे या नहीं, ये अभी देखना होगा। ये जानकारी आ रही है कि शायद अपने भांजे नहीं हैं, अपने भांजे नहीं है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन मतलब रिश्ते की बहन, अब आप ये कह रहे हैं कि सगी बहन नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये शायद सगी बहन नहीं है नित्यानंद राय की, कोई रिश्ते की बहन है, मतलब दूर दराज की कोई बहन हो सकती है, मामा चाचा ताया, ऐसी इस रिश्ते की कोई बहन हो सकती है, ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल इसी तरह की बात सामने आ रही है कि शायद डायरेक्ट अपनी बहन नहीं है, रिश्तेदारी में है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी जानकारी यही मिल रही है कि शायद अपनी बहन वो नहीं है। ठीक है, तो सगी बहन नहीं है ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। नित्यानंद राय की कजन बहन उनकी हो सकती हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और फिलहाल खबर ये कि भागलपुर के नौगछिया में जहां इनका परिवार रहता था, वहां पर घर के भीतर ही दोनों भाइयों के बीच विवाद होता है और बहुत ही मामूली सी बात को लेकर, मतलब पीने के पानी को लेकर, जैसे कि शशांक बता रहे हैं। और हैरानी शशांक को भी हो रही है और जो भी इस बात को सुनेगा कि 2 सगे भाई और पीने के पानी को लेकर दोनों में ऐसा झगड़ा हो जाए कि दोनों अपने अपने हथियार निकालने और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दे, जिसमें एक भाई की जान चली गई है, दूसरा भाई इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और भाइयों के झगड़े को सुलझाने के लिए मां अगर बीच में आती है तो फिर बेटे मां का भी लिहाज नहीं करते हैं और गोली मां को भी लग जाती है। तो जरा सोचिए आप कितनी गंभीर ये पूरी की पूरी स्थिति बनी होगी और इसकी जड़ में विवाद क्या रहा होगा, इसको लेकर अभी सवाल बड़ा है, जिसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हर तरफ से चुप्पी साध ली गई है। इंतजार पुलिस की जांच का है, उसी के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। एक बार फिर से आपको शशांक के पास लेकर चलेंगे। शशांक, अभी सबकी तरफ से चुप्पी साधी गई है, आस पड़ोस के लोग भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है? नहीं, देखिए, बड़ी घटना है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है ना गोलीबारी में, और लोग रिश्तेदार हैं नित्यानंद राय के, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी शायद पड़ोस के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस मामले से अपने आप को दूर किए हुए हैं। मीडिया से कोई वहाँ पर बात नहीं कर रहा है, परिवार के तरफ से भी कोई बात इसमें अभी सामने नहीं आई है। लेकिन यही है कि अभी स्टार्टिंग में यही कहा गया है कि पानी को लेकर विवाद था। अब पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, अब उसमें क्या निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में ये देखना होगा। लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि माँ पहुंची तो उनको भी गोली लगी। मतलब सोचिए किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी कि बीच बचाव करने माँ आ रही हैं और उन भी गोली लग गया, वो भी घायल। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाज कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत।
मैम पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में माँ का नाम जेल क्या में। है? किसका नाम? माँ का नाम माँ का नाम अभी मैं पूछ के हीना। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर पर? देखिए हम लोग तो एसपी नौगछिया को आप सुन रहे थे इस पूरे की पूरी वारदात की जानकारी देते हुए, कैसे दो भाइयों को गोली लगी, एक की मौत हो चुकी है, दूसरे का इलाज चल रहा है, और साथ ही भाइयों के झगड़े को सुलझाने के लिए जब मां आई तो वो भी इसकी चपेट में आई, उनके हाथ में गोली लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। इस खबर से जुड़ा जैसे कोई और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का मैं रुख कर रही हूँ, नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिंसा का आरोपी जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उस पर देशद्रोह का केस साइबर सेल में दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एफआईआर में देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये फहीम खान ही है जो एमडीपी का नेता है, शहर अध्यक्ष, और उसी पर आरोप कि उसी ने इस भीड़ को उकसाया, और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि भीड़ के सामने जो कुछ आया, भीड़ ने सब कुछ जला के खाक कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब इसी फहीम पर एफआईआर देशद्रोह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, मास्टरमाइंड फहीम और अब देशद्रोह की धारा इस पर लगेगी, यही बड़ा अपडेट है अभी का? बिल्कुल रोमाना, इस नागपुर हिंसा मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की और अपडेट यही है कि फहीम खान, शमीम खान, 38 साल का माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जो चुनाव भी लड़ चुका है, उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए थे। ये 4 नए एफआईआर साइबर सेल ने दर्ज किए हैं। साइबर सेल ने इसलिए दर्ज किए हैं क्योंकि जिस समय ये हिंसा शुरू हुई उस दिन से लेकर अब तक कई आपत्तिजनक पोस्ट, कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो से छेड़छाड़ करके जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे थे, इस मामले का संज्ञान लेते हुए 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसी में 2 एफआईआर ऐसे हैं जिसमें देशद्रोह की धारा लगाई गई है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 जो कहता है कि देश की एकता, अखंडता को जो नुकसान पहुंचाता है, जो ठेस पहुंचाता है, उस पर यह धारा लगती है। तो फहीम खान, शमीम खान पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 जिस पर आरोप लगा है कि उसने देश की एकता, अखंडता को ठेस पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया और इससे समाज में द्वेष निर्माण किया। अब आपको बता दूं कि उस पर मुख्य आरोप क्या है जो साइबर सेल में आप मामला दर्ज हुआ है। रोमाना, ध्यान दें कि 2 एफआईआर में इसका नाम आया है। एक तो जो दंगे का आरोपी है, वहां पर जो हिंसा का मामला था उसमें भी ये गिरफ्तार हो चुका है, 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी है। और दूसरा साइबर सेल, यानी उसके सोशल मीडिया पोस्ट से जो उसने मैसेजेस किए थे, वीडियो वायरल किए थे और जो संदेश लिखा था, उसको लेकर साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर में फहीम खान, शमीम खान को आरोपी बनाया और देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। यानी कि फहीम खान, जिसको मास्टरमाइंड पूरे दंगे का कहा जा रहा है, उसका रोल इसमें निकल कर आया है कि उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने, उकसाने का काम किया। और आपको बता दूं कि साइबर सेल पुलिस अलग अलग पोस्ट को एनालिसिस कर रही है। 173 पोस्ट अब तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 173 पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जो भड़काऊ हैं, जो आपत्तिजनक हैं, विवादित हैं और उकसाने वाले हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो सोशल मीडिया के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। 18 टीमें नागपुर पुलिस की, 18 विशेष टीमें नागपुर पुलिस की काम कर रही हैं और जिसमें से साइबर सेल की भूमिका बहुत अहम है। हमने सुबह ही दर्शकों को बताया था कि साइबर सेल की टीम कैसे आइडेंटिफाई करके दंगाइयों तक पहुंच रही है। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट अब यही है कि जो ताज़ा एफआईआर दर्ज की गई है साइबर सेल की, उसमें फहीम खान पर देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा, देशद्रोह का आरोपी बताया गया है और कहीं न कहीं उसकी भूमिका इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की निकलकर सामने आई है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। इस बीच लोहित मतानी है, डीसीपी साइबर क्राइम ब्रांच के, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए उनकी बात। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे हैं। उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। नहीं, अभी फहीम खान तो गिरफ्तार है, तो उसका हम लोग प्रोटेक्शन वारंट ले लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।